मुकर्ररा वक्त में जलसा खत्म करने में नाकामी। पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दईयत में तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ थाना सुंबल में मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। उमर अयूब, जरताज गुल और आमिर मुगल समेत 50 अफराद नामजद। दरखास्त में कुछ अरसा कबल इंतकाल करने वाले मलिक इम्तियाज का नाम भी शामिल। मलिक इम्तियाज ने पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस और जिला इंतजामिया को कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से कानून आ चुका है। पीटीआई के जलसे पर कानून अपना रास्ता लेगा। पीटीआई जलसे में सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर अता तारड़ और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर मकाम ने कहा, अली अमीन को वजीर आला कहना भी ओहदे की तौहीन है। वजीर आला जलसे में लोगों के ना आने पर गालिम गलोच पर उतर आए। उनकी हरकतों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा स्कैंडलिस्तान बन गया। कल के जलसे में गरीब सूबे के वसाइल इस्तेमाल किए गए। करप्शन के पैसे पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वाले आपस में दस्तों गिरेबां हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल करप्शन की नजर हो रहे हैं। जो भारत न कर सका वो पीटीआई ने कर दिखाया। अली अमीन गंडापुर बढ़ के मारना बंद करें, गरीब सूबे की बात करें। अता तारड़ ने कहा, स्टेज पर चढ़कर खातून को धमकियां देने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज कायम है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल दौरे इक़्तिदार में एक भी मयारी मंसूबा नहीं बनाया। अज़मा बुखारी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर ताबड़तोड़ वार। कहा, गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की और खानदानी तरबियत दिखाई। ये स्टेज पर औरतों की तजलील करते हैं। जलसे में आइन और इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गईं। इसकी मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। 15 दिन क्या, इनके पास 20 दिन है, अपना लीडर रिहा करा कर दिखाएं। नशई आदमी ने पंजाब पर लश्कर कशी और खातून वज़ीर आला को धमकी दी। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बहुत जल्द उतारेगी, अपनी गैरत पर समझौता नहीं करेंगे। धमकियां देना कौन सी अवामी खिदमत है? क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं? पुरम जलसे की इजाजत पर यह हाल है। 9 मई के मुल्जिम छोड़े तो फिर क्या होगा? ये जब भी निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। कल जरताज गुल भी टार्जन बनकर कंटेनर्स गिरा रही थी। कानून हरकत में आएगा तो कहेंगे जुल्म हो गया। हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्ताल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। इश्ताल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना बनाना था। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैंने हफ्ते के दिन सुबह कारकुनों को जलसे की कामयाबी की मुबारकबाद दी थी, क्योंकि जाली हुकूमत पर शदीद खौफ तारी था। अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल वज़ीर आला हाउस नहीं, अडियाला जेल है। बिगड़े लोगों का सिर्फ इलाज डंडा है। तलाल चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कानून की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मनसब खतरे में आ गया है। वज़ीर आला के साथ आए लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया। मास्टरमाइंड जेल में जाएगा, एक नहीं 100 जलसे करें। NRO मिलेगा ना मुआफ़ी मिलेगी। डंके की चोट पर सबके सामने कानून साजी होगी। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके सर पर किसी का हाथ नहीं, इंतशार की सियासत नहीं चलेगी। जलसे में धमकियां और भड़कें मारी गईं। इनके लीडर को इसराइल रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकेगा। आईनी और सियासी मामलात पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों के अरकान आज इस्लामाबाद तलब। अरकान पार्लियामेंट को आइंदा चंद रोज में होने वाली अहम कानून साजी के मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मशरूत ताउन का सिग्नल दे दिया। हुकूमत की कानूनी टीम आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर कर रही है। उधर पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट आज ऐवान सदर में तलब कर लिए गए। सदर जरदारी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान पार्लियामेंट का इजलास आज रात 8 बजे होगा। दूसरा इशाया वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों को आज दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान पहले से इस्लामाबाद में मौजूद। नंबर गेम मुकम्मल करने की कोशिशों की कामयाबी के बाद बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार है।
एक्सटेंशन नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का दो टोक ऐलान। सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह के मुताबिक अगर तमाम जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप ये एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग में आजम नजीर तारड़ ने कहा था तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा बाकियों की बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। इस मीटिंग में मंसूर अली शाह साहिब और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं थे। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा या नहीं। एक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत कमेटी ने मुकर्रर करनी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली नासाजी तबा की वजह से नहीं आ रही, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहां लग गया। इतना तायन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि पहले बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। क्या आज भी बेंच की तश्कील से लगता है कि फैसला क्या आएगा? अगर अब ऐसा नहीं तो मान लें शफाफियत आई है। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। आज कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को नहीं भेजी जाती। माजी में चीफ जस्टिस को कॉज लिस्ट मंजूरी के लिए भेजी जाती थी। मैंने ये चीज बदल दी। अब चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया। अब मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। कभी कभी हंसी आती है, कहा जाता है चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया। तबसरे जरूर करें, लेकिन हकीकत की बुनियाद पर, मफरूजों पर नहीं। मफाद आमा के मुकदमात बराह रास्त नशर करने का फैसला किया ताकि अवाम खुद देखकर फैसला करें कि अदालती फैसलों में शफाफियत है या नहीं।